नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक हो, मज़े में हो, हेल्थी हो और हैप्पी हो। तो क्रिसमस हो गया, नया साल भी आ गया। इस नए साल का जिसको हम सबको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, आई होप ये बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आएगा। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं तो ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, बट आई एम होपिंग कि सबके लिए गुड न्यूज़ हो और सब लाइफ बैक टू नॉर्मल चली जाए। हमारे यहाँ पे तो अभी भी लॉकडाउन है, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस बंद हैं, मॉल्स खुल गए हैं। मैं तो कहीं नहीं हूँ, जाने में बहुत डर लगता है एक्चुअली। वेल, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो आज मैं आपके साथ मेरा फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब नया साल आया है, हम सब कुछ न कुछ गोल्स बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, क्या कहते हैं, डिसाइड करते हैं कि कुछ अलग करेंगे इस साल। तो इस अलग करने में मैंने डिसाइड किया है कि अपना घर थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करूँगी और क्लीन रखूँगी। गंदा नहीं है बट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो दैट इज़ द गोल फॉर दिस ईयर फॉर माई हाउस। एंड देन पर्सनली भी बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं, तो बस वो उसका पहला स्टेप मैंने स्टार्ट किया है बाय क्लीनिंग माय फ्रिज। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो इजी पड़ता है, कन्वीनियंट पड़ता है, और प्रोग्रेस जब देखने मिलता है तो मोटिवेशन बढ़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज गुड, विच यू कैन गेट डन फास्ट. You see the progress, you see the completed results, and that keeps you motivated to do more. तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, कमेंटिंग एंड मेकिंग माई चैनल सक्सेसफुल. आई रियली अप्रिशिएट इट. तो चलो मिलते हैं जल्दी ही. तो ये है द बिफोर ऑफ द फ्रिज. जैसा था वैसा ही दिखा रही हूँ. बिल्कुल सब हौच पौच पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेफ़्ट ओवर्स, कैरी आउट फूड के कंटेनर्स हैं, कुछ सब्जियाँ वगैरह प्रेप करके रखी हैं उसके कंटेनर्स हैं. आधी तो चीज़ें मुझे पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है. तो बस इसको टैकल करना है और थोड़ा ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि चीज़ें निकालते वक्त दूसरी चीज़ें गिरे नहीं, इजी एक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स गेट टू इट. तो द बिफोर पिक्चर एंड देन वी आर गोइंग टू एम्प्टी एवरीथिंग आउट ऑफ द शेल्फ्स. तो आज मैं सिर्फ शेल्फ्स टैकल करूँगी, ड्रॉवर्स पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ड्रॉवर्स में सिर्फ सब्जियाँ होती हैं और वो तो एवरी वीक रोटेट होती हैं. जब नई सब्जियाँ आती है तो मैंने सारा कुछ निकाल के काउंटर पे रख दिया है. आई लाइक टू लाइन माई शेल्फ्स विथ दिस डॉलर ट्री शेल्फ लाइनर्स. कुछ अगर गिर जाए करे तो ईज़ी टू क्लीन, बस शेल्फ लाइनर निकाल के वॉश कर दो. दीज आर जस्ट द नॉन स्टिक काइंड ऑफ लाइनर्स. तो वो चिपके हुए नहीं हैं, तो ईज़िली इसको निकाल के धो सकते हैं. और ये सारा सामान जो अभी अभी फ्रिज में से निकला है बस सब काउंटर पे फैलाया हुआ है. तो यप. हाँ, तो अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सारे लाइनर मैंने निकाल लिए हैं और जो पोंछने लायक है मैं बस गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, और जिसको धोना है अगर बहुत गंदे हुए हैं तो फिर मैं उसको धो लूँगी. तो सबसे पहले ये करके मैंने सोचा ब्लीच वाले वाइप से कर रही हूँ, तो if I just wipe them and leave them to dry, then all the bleach smell will go away. And मुझे ना ये वाइट वाले इतने पसंद हैं. मुझे ये पैटर्न बाद में मिला ही नहीं, मेरी मम्मी को भी चाहिए था सेम वाला. तो बिफोर पिछले साल जब मैं इंडिया गई थी तब मुझे लेके जाने थे, बट ये सर्कल वाला पैटर्न मुझे मिला ही नहीं. बट दे लुक सो नाइस, एंड बिकॉज दे आर वाइट, द बेस इज़ वाइट, तो फ्रिज में ना डार्क डार्क नहीं लगता है. It looks bright. And the good thing about this fridge that we bought about 3 years ago,
the double door with the drawer at the bottom which is the freezer. तो ये डबल डोर वाले फ्रिज में the lights are LED, तो they are quite bright by themselves, and then ये वाइट लाइनर्स पे जो रिफ्लेक्शन आती है तो बहुत अच्छी ब्राइट, मतलब कुछ अंधेरा नहीं लगता है, चीज़ें वेरी क्लियरली दिख जाती है। तो बस पहले ये सारे मैं धो के क्लीन करके सुखाने रख दूँगी, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्लीन द इनसाइड ऑफ द फ्रिज। अच्छा, तो ये शेल्फ लाइनर लगा के रखने का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि नीचे का ग्लास बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, बिल्कुल साफ़ रहता है। कुछ भी कचरा वचरा जो भी गिरता है सब लाइनर पे गिरता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन अप द ग्लास। तो बस आई एम यूजिंग द सेम क्लोरॉक्स ब्लीच वाले वाइप्स टू क्लीन इट। कोई चीज़ें डायरेक्टली शेल्फ पे तो जाएगी नहीं, तो ब्लीच से साफ़ करना इज़ नॉट दैट रिस्की। तो आई एम जस्ट वाइपिंग ऑल द surfaces that are visible with the bleach wipe, और थोड़ी देर के लिए फ्रिज खुला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो ब्लीच की स्मेल सारी इवेपोरेट हो जाए। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू लाइन बैक द फ्रिज with the liners, and then the tough part of sorting all the food out. So yeah, let's do this thing. क्लीन वाले लाइनर लग चुके हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल सेट टू बी पुट बैक इन, और सारी सरफेसेस एकदम क्लीन है। बस मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी ताकि जो भी ब्लीच की स्मेल है सब चली जाए। एंड नाउ गेटिंग टू डू द सॉर्टिंग ऑफ ऑल द स्टफ दैट केम आउट ऑफ द फ्रिज। As you see here, I like to use these small baskets to segregate like items. जैसे ये पूरा डेयरी का है तो योगर्ट और सावर क्रीम, हैवी व्हिपिंग क्रीम, क्रीम चीज़, जो भी जैसे डेयरी टाइप ऑफ आइटम्स हैं, योगर्ट टाइप्स, वो सारी एक में जाती हैं। फिर ये एक पर्पल ट्रे है जिसके अंदर मैं सारे जार्स रखती हूँ, लाइक जेलीज एंड साल्सा स्टफ लाइक दैट। और वो लास्ट वाला जो रेड बास्केट है उसके अंदर मेरे कुकिंग का प्री प्रेप का सामान पूरा होता है, जैसे धनिया, मिर्ची, जिंजर, गार्लिक, वो सारा सामान उसमें। तो बस ये सारा सब अब फ्रिज के अंदर 1 by 1 जाएगा, एंड देन इट विल ऑल लुक गुड। ऐसे बास्केट्स में और ट्रेज में सेग्रीगेट करने से ना सामान इजी एक्सेस होता है। जब मुझे जैसे योगर्ट या सावर क्रीम कुछ चाहिए होता है तो मैं वो पूरा बास्केट निकाल देती हूँ, या वो ये वाला जो रेड वाला बास्केट है जिसके अंदर धनिया, मिर्ची सब पड़ा है, तो कुकिंग के लिए बस वो बास्केट बाहर निकाल दिया, इजी एक्सेस, और सब ऑर्गेनाइज रहता है। एक चीज़ निकालने पे दूसरी चीज़ गिरती नहीं है। और ऑफ कोर्स बेकिंग सोडा का पैकेट तो फ्रिज में रखना चाहिए, इट अब्सॉर्ब्स ऑल द बैड स्मेल्स। तो बस वो ये छोटी ट्रे के पीछे रख दिया है, हिडन आउट ऑफ द वे बट स्टिल देयर टू डू इट्स जॉब। कैमरा हाथ में लेके सारी चीज़ें अंदर रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था, तो ये मैंने ऑफ कैमरा सब अंदर लगा दिया है। जो चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहिए पीछे है, एंड मिडल वाले शेल्फ पे सारी जैसे प्री प्रेप चीज़ें हैं, और इस तरफ ये सारे जो लेफ़्ट ओवर फूड्स बना के रखे हैं। मैं 1-2 दिन का साथ में बना के रखती हूँ खाना, तो वो सारा इस तरफ है, और नीचे का शेल्फ अभी तो खाली रखा है, कितने दिन खाली रहेगा भगवान ही जाने। और ये सारा है जो डब्बों में से मुझे कंसोलिडेट करना है और यूज़ अप कर लेना है टुडे इफ़ पॉसिबल। तो यस, दिस वाज इट फील्स लाइक अ बिग जॉब बट इट रियली वाज़न्ट। 1 घंटा भी नहीं लगा मुझे ये करने में, एंड देन इतना क्लीन ऑर्गेनाइज्ड हो गया, और मुझे पता चला कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो फालतू में कुकिंग नहीं करनी है। अगर चीज़ें पड़ी हैं फ्रिज में और जो नहीं यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो जाएगा, तो महीने में एक बार तो ये ऐसी क्लीनिंग करनी ही चाहिए, पूरा सब निकाल के सॉर्ट एवरीथिंग एंड गेट अ इन्वेंटरी ऑफ व्हाट वी हैव। तो आई होप आपको ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा, आपको कुछ टिप्स मिले होंगे, और आपको भी ये देख के मोटिवेशन मिलेगा आपके घर में कुछ टैकल करने का। बहुत सारी क्लीनिंग वीडियोस मैं लाने वाली हूँ,
reorganizing and stuff like that, तो please stay tuned for that. और also मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया है इस साल के लिए, तो उसकी भी वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ, तो कीप ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा. इट हेल्प्स माई वीडियो टू बी एक्सपोज टू मोर व्यूअर्स जस्ट लाइक यू ऑन यूट्यूब. And again, I appreciate and support all your help and encouragement. Have a wonderful day. I will see you guys soon. Take care. Make great memories. Love you all.